अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति बने, उन सब राष्ट्रपतियों में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिन्हें टीआरपी गेन करने की बड़ी शौक है और उन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है कि विश्व में कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं और जिन मुद्दों में हमें टीआरपी मिल सकती है, वो इसके लिए भरसक दिन-रात 24/7 कोशिश करते रहते हैं और उन्हें मौका मिला पाकिस्तान के नापाक हरकतों की वजह से। और पूरा देश, पूरा विश्व जान रहा है पाकिस्तान ने क्या हरकत की। जिस दिन पाकिस्तान ने भारत पर नापाक हरकत की, अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है कि पाकिस्तान के द्वारा यह गलत कार्य किया गया और ये भारत और पाकिस्तान का मैटर है। लेकिन अब उसकी जो टीआरपी थी कुछ दिन के बाद गिरना शुरू हुई क्योंकि उसने अपना कमिटमेंट दे दिया या अपना कमेंट्स कर दिया। लेकिन उसके बाद उसे तो चाहिए थी टीआरपी। उसने आए दिन अपना अनाउंसमेंट या अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से या मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखना उसने शुरू किया और हद तो तब हो गई जब उसने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। अरे आप क्या सीज फायर कराएंगे? आप ये नहीं जानते आप जिन जिन देशों में गए हैं आप वहां से जीत कर कभी नहीं आए हैं और आप क्या किसी समस्या का समाधान करेंगे? आप पर जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक हुआ था तो आप 2 साल उसका मलबा नहीं हटा पाए और आपने कहा कि हमने आतंकवादी को समुद्र में फेंक दिया है। अरे समुद्र में फेंका है कि आज तक आपने उसको अपने पास रखा है? कौन जानता है? आपकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? ये तो आप बोल रहे हैं ना, आपने उस आतंकवादी को पकड़ के रखा है या उससे भी आप हथियार बनवा रहे हैं? तो आप जानो ना। और आपका जिस तरीके से आतंकवादियों के प्रति प्रेम दिखता है उससे तो एक बात क्लियर है कि आपने किसी आतंकवादी को आज तक मारा ही नहीं, बल्कि उन आतंकवादियों को पकड़कर अपने राष्ट्र की सेवा में उन लोगों को लगाया है। खैर, ये मुद्दा अलग का है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में स्पष्ट रूप से यह क्लियर कर दिया कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। ट्रंप की यह चिंता है कि उन्हें अपना सामान बेचना है, उनका सामान कोई खरीद नहीं रहा है। और अमेरिका ने यह भी देख लिया कि हमने जो हथियार पाकिस्तान को भेजा था वो हथियारों का जखीरा खत्म हो गया, इसलिए पाकिस्तान के पक्ष में बोलना उसकी मजबूरी है। मजबूरी का कारण यह है कि उसे अपने वेपन्स बेचना है क्योंकि पाकिस्तान को खुश करना है ना। पाकिस्तान के इतना ब्रेन है ही नहीं है, वो अपना हथियार बना ही नहीं सकता है, उसको तो खरीदना है। और हथियार खरीदने के लिए उसने आईएमएफ से पैसा भी उसको रिलीज करवा दिया कि लो पैसा लो, कर्जा लो, हमारा हथियार खरीदो और तुमको कैप्टिवेट करने के लिए, मोहित करने के लिए हम तुम्हारे पक्ष में कुछ बोल दे रहे हैं कि चलो कश्मीर के मुद्दे का समाधान कर देंगे क्योंकि तुम्हारे बस की तो बात है नहीं। तुम्हारे बस की तो बात है नहीं क्योंकि जो तुम्हारे पास था तुम उसकी भी रक्षा नहीं कर पाए। अरे बांग्लादेश बन गया ना, भारत ने ही बनाया, पैदा किया भारत ने ही ना। 1971 इंदिरा गांधी भूल गए क्या? नहीं, कभी नहीं भूल सकते उन्हें। तो ट्रंप की बातों को इतना सीरियस नहीं लेना है। बस भारतीयों को करना क्या है, मोदी जी ने साफ साफ बोल दिया भाई, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और कश्मीर कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा तो केवल पीओके है, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारे क्षेत्र को तुमने हमारे कुछ नेताओं की गलतियों की वजह से ले लिया है। वो दिन दूर नहीं है, ज्यादा दिन दूर की बात नहीं है भारतवासियों, वो आएगा। और ये सीज फायर अगर ये कह देना कि किसी के दबाव में हमने ले लिया है, नहीं, हमने किसी के दबाव में नहीं लिया है, हमारा मिशन सफल है। आप हमारे जो यात्री थे या जो सैर करने गए थे, देशाटन करने गए थे, उन बिना हथियार के जो यात्री थे, जो प्राकृतिक छटाओं का, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे थे, बिना हथियार के थे, आप उनको मार लिया। हम आपके घर में घुस के मारे और केवल पीओके तक नहीं मारे, आपको आपके लाहौर तक घुसकर मारे हैं। और आपके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर आप ये गिदड़ भक्की सुनाते रहते थे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जो 100-100 ग्राम 10-10 ग्राम के जो परमाणु बम की जो धमकी दिया करते थे, उन धमकियों से हम डरे नहीं, हम घुसकर मारे हैं। और तुम क्यों सीज फायर कर लिए? तुम्हारे पास तो परमाणु हथियार था ना, क्यों नहीं चलाए हथियार? तुमको घुसकर हमारा ब्रह्मोस, तुमको तुम्हारी सीमा पर चढ़कर हमारा राफेल, हमारा S-400 तुमको नस्त नाबूद कर रहा था। तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी थी, तुम थे न्यूक्लियर पावर, हमको तो ट्रस्ट ही नहीं तुम न्यूक्लियर पावर भी हो। एक हो सकता है हाइपोथेसिस है, एक डिटरेंस क्रिएट कर दिया गया हो कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भी है। मैं तो नहीं लगता तुम्हारे पास परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार होता तो तुम वाशिंगटन से, अमेरिका से और एक ऐसे राष्ट्रपति से आदेशित होते जिस राष्ट्रपति की आर्थिक इच्छा हमेशा यही होती है कि मुझे टीआरपी गेन करना है।
तो भारतवासियों टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, और ना हम किसी के दबाव में आकर अपने निर्णय को चेंज किए हैं। हमारा मिशन सिंदूर सफल हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो गया है। और जब भी कोई अटैक किसी भी देश के द्वारा किया जाएगा पाकिस्तान को, तो हम माकूल जवाब दे ही रहे हैं। और विश्व के जो अपने को दादा समझते हैं, आप लोग भी एक बार फ्रंट पे आ ही जाइए, क्योंकि आपने बोला था कि हम 7वां बेड़ा उतार देंगे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था 7वां नहीं 17वां उतार दीजिए, हम युद्ध करेंगे। भूल गए क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी को? भूल गए क्या इंदिरा गांधी को? हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब नहीं डरे हैं जब हमारे पास हथियार नहीं था, तब भी हम क्रांति कर देते थे, लहूलुहान कर देते थे अंग्रेज आतताइयों को। अब हम विश्व की जो टॉप मोस्ट इकोनॉमी है, उन इकोनॉमी में हम शुमार हैं, और समय दूर नहीं है। अब भारत वासियों को और पूरे भारत को इस बात पर एफर्ट करना है कि हमें बीट करना है। अमेरिका की जो जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो घोषित करते हैं कि हमारी इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमें तो नहीं लगता कि इतनी इकोनॉमी आपकी इतनी बड़ी है। इतना बड़ा देश छोटे छोटे मामलों पर उंगली करता रहेगा, आपको अपने देश की पड़ी नहीं है। आप अपने मामलों को नहीं निपटा पा रहे हो। आप कह रहे हो कि विश्व के लोग हमारी जॉब को छीन रहे हैं, तो ये क्यों भूल जा रहे हो कि तुम्हारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल हैं वो डिक्लाइन कर गए हैं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, तो सीधी सी बात है, वो हाथ जोड़कर नहीं गया है, अपनी कैपेबिलिटी पर गया है, अपनी क्वालिफिकेशन पर गया है। आप अपने मामले को देखिए, भारत के मामले को देखने की कोई नीड नहीं है। और पूरे भारत को इस बात का एफर्ट करना है कि हमें जाति धर्म मजहब को छोड़ना है, अरे राष्ट्र के नाम पर समर्पित होना है, और अपने अर्थव्यवस्था को, अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को इतना बूस्टअप देना है कि जिस प्रकार से चीन ने उत्तर दिया, बढ़ाया तो था भी हाल में रिसेंट में, टैरिफ बढ़ा दिया था। चीन ने कहा कोई बात नहीं, बढ़ाओ, हम भी तुम्हारे ऊपर बढ़ाते हैं। और शी जिनपिंग ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका को घुटनों के बल आकर उससे वार्ता करनी पड़ी, और ट्रेड के लिए जो उसने टैरिफ बढ़ाई थी, उस टैरिफ को उसने 30% कर दिया। 30% कर दिया, घटाकर कर दिया था 145, कि 145% टैरिफ बढ़ा दिया था। लेकिन चीन ने अपने को जिस प्रकार से मजबूत किया है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है, उस हब के दम पर, अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर घुटनों पर ला दिया अमेरिका को। तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक क्षण यही एफर्ट होना चाहिए कि हमें अपनी इकोनॉमी को, जो अभी 4 ट्रिलियन की है, इसको हमें अमेरिका चीन से बढ़ाकर फर्स्ट नंबर पे लाना है। नहीं फर्स्ट नंबर पर अभी साल 2 साल 10 साल में ला सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे लाना है, ताकि हमें न कभी रूस, न कभी चीन, न कभी अमेरिका हमारे निर्णयों को मोल भाव के तरीके से, हमारे निर्णय को हमें बदलने के लिए मजबूर ना करें। हम उसके निर्णय को मानते नहीं है, लेकिन वो प्रेशर हमें इस बात कह रहा है ना अमेरिका, कि ट्रेड नहीं करेंगे। अरे भाई, नहीं करोगे ट्रेड, मत करो। ट्रेड तुमसे नहीं करेंगे, आप अकेले नेशन नहीं हो, विश्व में और भी देश हैं। कि आपसे हमारा व्यापार नहीं होगा तो हम डिक्लाइन कर जाएंगे। अरे हम ब्रिटेन से नहीं, जितने दिन हमको उसने गुलाम बना के रखा, हमने उसको बीट कर दिया है, और आपको भी बीट करेंगे। और इतनी कैपेसिटी होगी कि हम कहेंगे तभी तुम लिखोगे, हम कहेंगे तभी तुम डिलीट करोगे, हम कहेंगे तुम उठो तो तुम उठोगे, हम कहेंगे बैठो तो तुम बैठोगे। बस इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं। बस हम सबको मिलकर अब एक ही मिशन करना है कि अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि हमारा देश वही निर्णय पूरे देश को, पूरे विश्व को बाध्य कर सके कि यही निर्णय सही है। हमारा दिल्ली, हमारा नई दिल्ली सेंटर इतना मजबूत होना चाहिए कि विश्व के निर्णय हमारी नई दिल्ली से लिए जाएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।